भारत सरकार ने ये आंकड़े दिए कि 3 साल में मात्र 13 साढ़े 13 लाख लड़कियां गायब हुई। लेकिन ये केवल वही मामले हैं जो एनसीआरबी के द्वारा आते हैं। वास्तविक रूप से हम लोग मैं सामाजिक जीवन जिया हूँ, इस क्षेत्र में मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है कि रातों में कारों से लोग आते हैं, लड़कियों को खींच के, जो निर्धन वर्ग के हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, खींच के अपने गाड़ियों में लेके चले जाते हैं। कोई एफआईआर नहीं होती, किसी को पता ही नहीं लगता, ना किसी मीडिया को इसमें इंटरेस्ट है। मतलब 3 साल के बीच में 13 लाख से ज्यादा, मतलब 13.5 लाख लड़कियां गायब थी। लड़कियां या महिलाएं? जब मैं कभी महिलाएं या लड़कियां कह दूं तो एक ही अर्थ होगा उसका, अश्लील कंटेंट, अश्लील वेबसाइट बंद कर देंगे। तो अश्लील वेबसाइट बंद करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं उन लोगों ने कह दिया कि भाई हमारी आय ही 70% इससे है, तो हम बंद कैसे कर दें। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था देश के साथ, वैसे तो बहुत सारे वादे टूटे, लेकिन यह नारी अस्मिता से जुड़ा सवाल था, इसलिए सरकार को इस पे कड़ा हो जाना था। लगभग पूरी दुनिया में 14.26 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लापता हुई हैं, जिसमें से भारत की 4.58 या मान लीजिए 5 करोड़ महिलाएं लापता हैं। ये तो यूएन कहती है, लेकिन यूएन की कई बातों पे भारत सरकार जो वर्तमान में है वो पल्ला झटक देती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। इस खबर को आज जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। आपके आजू बाजू ये सब हो रहा है, लेकिन आपको जरा भी इस बात की अभी तक भनक नहीं है कि कितना बड़ा खतरनाक मामला है। आप इतनी महिलाएं इस वक्त मिसिंग हैं, बच्चे मिसिंग हैं, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। ये आखिरकार एक बहुत बड़ा कोई रैकेटिंग का हिस्सा चल रहा है, ये एक मामला क्या है, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रविंद्र प्रताप सिंह जी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम इस तरह के मुद्दों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अपने जीवन में इन्होंने कई बड़ी ऐसी खबरों पर ध्यान दिया है जो चौंकाने वाली रही हैं, और आज हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। इनके आंकड़े आप सुनेंगे तो आप वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये हुआ क्या है और ये हमारे आसपास हो क्या रहा है। जब आपने मुझे ये जानकारी बताई और मैंने वो आंकड़े देखे तो मैं हैरान हो गई और मैं रोक नहीं पाई इस बारे में चर्चा करने को लेकर। रविंद्र जी, आप इस खास मुद्दे पे सीधा हम आते हैं कि आखिरकार इतने सारे आंकड़ों पे आपकी नजर कैसे गई, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं और महिलाएं ही क्यों मिसिंग है इतनी? नजर इसलिए गई मैडम कि जब मैं सामाजिक जीवन में आया, तो करीब 24 साल से मैं सामाजिक जीवन में आया, और अब मैंने देखा कि हमारे इर्द गिर्द इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, वो चाहे राजनेता हो, चाहे धार्मिक हो, या किसी मंदिर से जुड़ा हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, बोलता नहीं है। और ये इस मुद्दे पे मैं बोलूं करके मुझे करने में कम से कम 10 साल हिम्मत करना पड़ा, क्योंकि मैं देखता था बहुत मजबूत रैकेट है वो। तो अब मैं शुरू करता हूँ भारत से। भारत में आजकल उस पुस्तक का बहुत विरोध होता है, तो मनुस्मृति, उसमें एक जगह लिखा हुआ है, यत नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मान लेते हैं, क्योंकि अन्य देशों के किसी भी धार्मिक किताबों में ऐसी बातें लिखी नहीं हुई हैं। तो जिस देश में धार्मिक किताबें लिखी हैं, तमाम सारी देवियां हैं हमारे वहां, और हम देवियों की पूजा करते हैं। एक त्योहार ऐसा आता है कि बच्चियों का पैर भी पखारते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि नारियों का बड़ा सम्मान हम करते हैं, लेकिन जब आंकड़ों में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नजर आता, और एक ढोंग से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता है। खाली अगर हम भारत सरकार के आंकड़ों पे चले जाएं, जो गृह मंत्रालय ने 2023 में बताया था कि 2019 से 2021, मतलब 3 साल के बीच में 13 लाख से ज्यादा, मतलब 13.5 लाख लड़कियां गायब थी। लड़कियां या महिलाएं? जब मैं कभी महिलाएं या लड़कियां कह दूं तो एक ही अर्थ होगा उसका, तो गायब थी। 3 साल में जिस देश से 13 लाख लड़कियां गायब हो जाएं और पॉलिटिकल मुद्दा ना बने, सोशल मुद्दा ना बने, धार्मिक मुद्दा ना बने, तो ऐसा देश लगता है कि अपने को मार चुका है अंदर से। उसके अंदर नारी के प्रति सम्मान खत्म हो चुका है, नारी के उपभोग की वस्तु हो चुकी है, और यह
फैक्ट है, इस फैक्ट को मैं आंकड़े से बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार जब आई थी तो उससे अपेक्षा की गई थी कि ये लोग राम राज और हिंदू राज पता नहीं क्या-क्या बात करते हैं। तो उससे अपेक्षा की गई थी, उन्होंने दावा भी किया था कि हम अश्लील कंटेंट्स, अश्लील वेबसाइट बंद कर देंगे। तो अश्लील वेबसाइट बंद करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं, उन लोगों ने कह दिया कि भाई हमारी आय ही 70% इससे है तो हम बंद कैसे कर दें। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था देश के साथ, वैसे तो बहुत सारे वादे टूटे, लेकिन यह नारी अस्मिता से जुड़ा सवाल था, इसलिए सरकार को इस पे कड़ा हो जाना था। अब मैं आ रहा था कि भारतीय इस रोक ना होने के कारण कि भारतीय लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितना है, इस गरीब देश में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा अभी सवाल पिछले यहाँ से साल ये है कि आपने कहा पिछले 10 साल की रिपोर्ट है, मतलब 10 साल में क्या ये आंकड़े पर्टिकुलरली बहुत तेजी से बढ़े हैं? महिलाएं 10 साल में ज्यादा मिसिंग हो रही है, क्या ऐसा कुछ है? अब अगर 2 आंकड़े हैं, एक यूएन एक रिपोर्ट देती है, यूएन कहती है कि पिछले लगभग पूरी दुनिया में 14.26 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लापता हुई हैं, जिसमें से भारत की 4.58 या मान लीजिए 5 करोड़ महिलाएं लापता हैं। ये तो यूएन कहती है, लेकिन यूएन की कई बातों पे भारत सरकार जो वर्तमान में है वो पल्ला झटक देती है। भारत सरकार ने ये आंकड़े दिए कि 3 साल में मात्र 13 साढ़े 13 लाख लड़कियां गायब हुई। लेकिन ये केवल वही मामले हैं जो एनसीआरबी के द्वारा आते हैं। वास्तविक रूप से मैं सामाजिक जीवन जिया हूं, इस क्षेत्र में मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है कि रातों में कारों से लोग आते हैं, लड़कियों को खींच के, जो निर्धन वर्ग के हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, खींच के अपने गाड़ियों में लेके चले जाते हैं। कोई एफआईआर नहीं होती, किसी को पता ही नहीं लगता, ना किसी मीडिया को इसमें इंटरेस्ट है। अब सवाल यह है कि जब इसको, जिस चीज को भारतीय समाज, बहुत सारे समाज ने, लगभग मुझे लगता है कि 100 देशों में से 49 देश तो मान गए हैं कि भाई ठीक है, वेश्यावृत्ति हमारे वहां है। उसी 100 में से 49 के बाद 12 देश से भी मान गए, चलो पार्शली ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो हम यत्र नारस्ते पूजनते करते हैं वो देश नहीं मानते, लेकिन हम तो मानते हैं, हम अभी भी मानते हैं, अभी भी देवियों का ढोंग करते हैं हम लोग। तो हमारे वहां क्या हुआ, हमारे लोग ही, अपने लोग ही को एडिक्ट बनाया जा रहा है। एक इंटरनेशनल रैकेट है, तो इंटरनेशनल रैकेट है और उनको एडिक्ट बनाया जा रहा है कि आप जैसे जैसे पॉर्न वेबसाइट्स के नजदीक आइएगा, एक तो इंटरनेट प्रदाताओं के आंकड़े मान लें कि 70% उनकी आय तो खाली इसी चीज से हो रही है। तो अगर ये 70% आय हो रही तो लोग देख रहे हैं, देखने में भारतीय पुरुष ही नहीं है, भारतीय महिलाएं भी तीसरे नंबर की है। तो ये इस तरीके से भारत को पिछले 10-11 सालों में इस तरीके से अश्लीलता की तरफ मोड़ दिया गया है। तो जब मोड़ दिया गया है तो ये लड़कियां गायब हो रही हैं। तो लड़कियां जो गायब हो रही है, जा कहां रही हैं? केंद्र सरकार का मुद्दा क्यों नहीं बना? पुलिस कुत्ता ढूंढ लाग रही है, गाय ढूंढ ला रही है, भैंस ढूंढ के ले आ रही है। ये लड़कियों के ढूंढने में क्या समस्या है? और लड़की, ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को नहीं ढूंढेंगे। हाँ, कुछ बेवकूफी भरे स्टेटमेंट मैंने सुने हैं कि गुस्सा के भाग गए, घर वापस आ गए तो रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसा करके। ये बातें मानने योग्य नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।